हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बी आर स्टडी 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब 1000 जो लुसेंट का भंडारा चल रहा है, आज पिछला वीडियो जो भाई बहन ने न देखा हो, अब उनको जाके अवश्य देखें। और यहाँ से 110 क्वेश्चन तक हो गया था और वहीं से 110 से आगे हम लोग पुनः करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। तो जो हमारे प्यारे नए भाई बहन होंगे, इस चैनल पे आए होंगे, तो इस बी स्टडी 2.0 को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलते हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो जारी रहेगा। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपको यहीं पर कल वीडियो एंड हुआ था और यहीं से आज शुरू कर रहे हैं। तो गोबर गैस में कौन सा वो पाया जाता है तत्व, अवयव जो है मीथेन। कौन सी गैस? स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला मिल्की वे है। ठीक, दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मार्तंड। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास रामचरितमानस की भाषा जो थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? उदय भानुहंस। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से 1896 से हुई थी। और 2022 में कहाँ हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा खेल है? हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? आखिरी बार कहाँ जीता था? 1980 के मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है, जो कि अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम कनाडा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स था। कौन सा था? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। 2020 में टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? कब लिया था? 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेद, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी की कमी के कारण होती है? कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कमी के कारण होता है? मिल्क कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त किया जाता है? यूरिया का फिल्टर किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य के वादन में विख्यात थे? शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत में के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव में सभी दिशाओं समान दाब पारित करता है, यह कथक के नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल का खनिज घटक है? क्लोरोफिल किस खनिज का घटक है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अवलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कहाँ पढ़ा था? यही इलाहाबाद पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी अमृतसर की स्थापना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। लंगर प्रथा अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से और दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री फेंगशांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है? बिहार में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ। सर्वदाता ओ होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? AB+ होता है। सर्वदाता O- होता है और सर्वग्राही AB+। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया की दवा किस पेड़ के छाल से बनाया जाता है? कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होते? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद।
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना, ये नहीं कि ये सब छोटा है तो नहीं आएगा पेपर में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया नई दिल्ली, और इंडिया गेट कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, और इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बताइए कमेंट में। सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे पे मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा का अंत किसके अधिक प्रयास समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक योगदान राजा राम मोहन राय ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उनके पिता का नाम क्या था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी की महात्मा को उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक का है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरुष पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र। वीरता पदक कौन है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट ने 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम
आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव ये तो बदल गए हैं, यूएनओ के। इन महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस हैं क्या? कमेंट में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। खंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरांड कप का संबंध किस खेल से है? डूरांड खेल का संबंध फुटबॉल से है। और हाल ही में किसने डूरांड कप जीता है? जो कि बंगलुरु ने जीता था 2021 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा था? कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भारतीय भाषाओं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन या रेनवी? रेनवो कहीं है, रेनवी, युआन या रेनवी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को नाम बताइएगा, कमेंट गलत होगा तो। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती थी? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस में कुल कितने देश हैं सदस्य? 8 देश हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। यहाँ म्यांमार नहीं है ना, इसमें म्यांमार देखिए ऑप्शन में सभी पड़ोसी देशों के नाम दे देगा, मालदीव हटा के म्यांमार कर देगा, तो आपको ध्यान देना है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज 219 से कल 220 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।